तो हमने पर्सनल इज पॉलिटिकल तक करा था। चलो कोई मुझे ये भी बताओ कि पर्सनल इज पॉलिटिकल से आप क्या समझते हो, बिकॉज आई एक्सप्लेन दिस उस दिन ना। मैम, पर्सनल इज पॉलिटिकल का मतलब ये है कि जो भी ऑपरेशन विमेन घर में मतलब फील कर रही हैं या उनके साथ जो भी उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसको सिर्फ पर्सनल लेवल पे हम नहीं सोच सकते हैं। उसे जब तक उसमें पॉलिटिक्स मैंने गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, तब तक उनका मतलब वेलफेयर नहीं हो सकता है। ओके, वन वे यू कैन एक्सप्लेन इट लाइक दैट, बट दोबारा बताती हूँ बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये वाला जो स्लोगन था ये रेडिकल फेमिनिज्म ने दिया था, ठीक है। तो उस टाइम से लेकर के अभी तक इट इज द मोस्ट फेमस स्लोगन ऑफ एंटायर फेमिनिज्म वाला कॉन्सेप्ट जो है, पर्सनल इज पॉलिटिकल, ठीक है। जैसे मैंने उस दिन क्लास में आप लोगों को बोला था कि भाई पहले वाले जितने अकेडमिशियंस होते थे, ठीक है, पहले वाले जितने भी लीडर्स होते थे, पॉलिटिकल लीडर्स, कोई भी मतलब सोसाइटी में इस तरह की टॉक होती थी कि भाई घर के अंदर जो चीजें होती हैं दैट इज अ पर्सनल थिंग, ठीक है। कि भाई ये जो है जैसे हम लोग इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं तो लिबरलिज्म से ये चीज भी निकली थी कि भाई जो हाउस होल्ड है वो एक इंडिविजुअल का वो है, परस्यूट है, ठीक है। वहां पे जो भी इंडिविजुअल्स रहते हैं उनके आपस की बात है, उसके बीच में स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो स्टेट इंटरफेयर ना करे, सोसाइटी इंटरफेयर ना करे, जो कुछ भी होता है वो सिर्फ उन इंडिविजुअल्स के बीच का मुद्दा है, दैट इज ये बात करते थे कि भाई इस वजह से वो पर्सनल चीज है, ठीक है। लेकिन रेडिकल फेमिनिज्म ने क्या आर्ग्यू करा कि भाई क्योंकि हाउस होल्ड के अंदर जो होता है वो अल्टीमेटली पावर की ही बात है, ठीक है, कि मेल जो है वो फीमेल के ऊपर पावर अटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या जो भी चीज होती है कहीं पे भी होती है, इंडिविजुअल्स के बीच में जो है हमेशा एक पावर स्ट्रगल रहता है, किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा, कौन ज्यादा पैसे कमाएगा, किसकी बात ज्यादा सुनी जाएगी, ठीक है। तो बिकॉज इट इज अबाउट पॉलिटिक्स ओनली, क्योंकि जहां जहां पे भी पावर इन्वॉल्व होगी वहां वहां पे भी पॉलिटिक्स होती है, ठीक है। क्योंकि ये चीज जो है ये पॉलिटिक्स की वजह से हो रही है, और हाउस होल्ड के अंदर किसके पास ज्यादा पावर है इस चीज को भी सोसाइटी डिफाइन करती है। पेट्रियार्कल सोसाइटी डिफाइन करेगी कि हाउस होल्ड के अंदर मेल के पास ज्यादा पावर है, ठीक है। एक डिक्टेटोरियल सरकार अगर कहीं पे एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है, और वो औरतों के राइट्स को बैन कर देती है, जैसे कि वो बोल दे, जैसे इस्लामिक कंट्रीज के अंदर होता है, ठीक है, वहां पे मेल को ज्यादा पावर दी जाती है, ठीक है। औरतों को लीगली भी सोशली भी जो है इंफीरियर कंसिडर किया जाता है। तो फिर कोई डिक्टेटोरियल सरकार जो है उसने भी ज्यादा पावर जो है वो मेल को दे दी। तो कहने का मुद्दा ये है कि ऐसा नहीं है कि भाई घर के अंदर जो हो रहा है, ठीक है, वो आइसोलेटेड है बाहर की दुनिया से। घर के अंदर जो हो रहा है वो भी बाहर की दुनिया से इन्फ्लुएंस्ड होता है, ठीक है, बाहर की दुनिया के बिलीफ से इन्फ्लुएंस्ड होता है। इसी वजह से घर के अंदर जो कुछ भी होता है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, बिकॉज वो अल्टीमेटली पॉलिटिकल इन नेचर, ठीक है। और इसी वजह से घर के अंदर की बात करनी पड़ेगी, घर के अंदर जो इश्यूज चलते हैं, ठीक है, घर के अंदर जिस तरह का बिजनेस ट्रांजेक्शन है इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस, इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन इंडिविजुअल्स, ठीक है, वो चीज डिफाइन करती है कि भाई औरतें जो है वो सोसाइटी में किस तरह से रहेंगी। इसी वजह से घर के अंदर इंटरफेयर किया जाएगा। दैट इज व्हाट रेडिकल फेमिनिज्म मीन्स व्हेन दे से कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, ठीक है। यस मैम। बाकी कोई और कुछ बताना चाहते हो पर्सनल इज पॉलिटिकल के बारे में? ठीक है, तो वही एक दो लोग हैं जो हमेशा इंटरेक्ट करते हैं, बाकी लोग चुपचाप बैठे रहो। आप लोगों की बात है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। मेरा जेआरएफ हो चुका है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज्यादा आप लोग क्लास के अंदर बात करने की कोशिश करोगे ना, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज डोंट थिंक कि यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस निकाल के जो है आप लोग जेआरएफ निकाल लोगे तो हो जाएगा। जेआरएफ क्लेम करने के लिए आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ता है, और पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है, ठीक है। और इंटरव्यू में चुपचाप बैठे रहने से नहीं होता, ठीक है। इंटरव्यू में आपको इतनी बुरी तरीके से ग्रिल करते हैं ना, वो रोना निकल जाता है वहां पे, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं। तो इट्स बेटर कि आप लोग जो है मतलब अभी से नॉट जस्ट ऑन फैक्चुअल नॉलेज बल्कि सब्जेक्टिव नॉलेज के ऊपर भी फोकस करो, ठीक है। फोकस ऑन बीइंग थोड़ा सा इंटरेक्टिव इन क्लास, बिकॉज अल्टीमेटली आपके ही बेनिफिट में ये चीज रहेगी, ठीक है। वरना फिर
फैक्चुअल क्वेश्चन से कुछ होने वाला है नहीं है। जेआरएफ बस आप बोल पाओगे कि मेरे पास जेआरएफ, अगर पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ तो उसका कोई मतलब नहीं बनता फिर, ठीक है। ओके, फाइनली लेट्स कंटिन्यू विद रेडिकल फेमिनिज्म। तो रेडिकल फेमिनिज्म इज क्रेडिटेड विद हाईलाइटिंग मेनी इश्यूज दैट हैव बिकम इंपॉर्टेंट इन दिस डे एंड एज, ठीक है। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब क्या है बेसिकली कि भाई जिन जिन चीजों की आज हम बात करते हैं, जो जो मुद्दे आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आज हम लोग सिर्फ इस चीज की बात करते हैं कि भाई औरतों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, बहुत बेसिक चीज होगी, ऑल्दो हम इसकी बात अभी भी करते हैं, बिकॉज उस हद तक अभी भी एजुकेशन इंडिया जैसी कंट्रीज के अंदर नहीं मिली औरतों को, लेकिन पहले के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। जैसे इंडिपेंडेंस के टाइम के ऊपर विमेन का लिटरेसी रेट जो था इंडिया में, दैट वाज 10%, ठीक है। अभी जो है इट इज मोर देन 75%, ठीक है। तो एजुकेशनल लेवल्स, ये जो मतलब कहने की बात है कि जो बेसिक चीजें हैं वो मिलती रही हैं, ठीक है, वो मिल रही हैं, वो आगे आगे और ज्यादा बढ़ी, ठीक है। लेकिन इन बेसिक चीजों से आगे बढ़ने के अंदर और डीपर लेवल के ऊपर जो है फेमिनिस्ट इंटरवेंशन करने पे जो जो चीजें सामने आज हमारे निकल करके आई हैं, वो सारा रेडिकल फेमिनिज्म का कॉन्ट्रीब्यूशन। जैसे कि इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस की भी बात करी, और ये सारी चीजें कब होती हैं, जो हाउस होल्ड के अंदर होती हैं, जब हम ये बोलते हैं कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, ठीक है, कि पर्सनल जो है वो आइसोलेटेड नहीं रह सकता, कि इंटरफेयर ही ना करे कोई कि हाउस होल्ड के अंदर क्या हो रहा है। जब हम हाउस होल्ड के अंदर इंटरफेयर करेंगे तो हमें कौन कौन सी चीजें मिलेंगी, डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिटल रेप, ठीक है। तो और साथ साथ में जब हम सोसाइटल लेवल के ऊपर भी देखेंगे तो हमें रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की बात हम लोग करेंगे, जैसे कि इसकी मैं डिटेल में बताऊंगी आपको, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी वाला, ठीक है। फिर हम और सोशल लेवल के ऊपर बात करेंगे तो हमें इंटरनेट के ऊपर पोर्नोग्राफी भी मिलेगी, हमें उसकी भी बात करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर हम सोसाइटल लेवल के ऊपर वर्क प्लेस के ऊपर फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल अब्यूज की बात करेंगे, ठीक है। फिर हम रेप की बात करेंगे, यहाँ पे मैरिटल रेप है, सोशल लेवल के ऊपर हम लोग रेप की बात करेंगे, हेट्रोसेक्सुअलिटी की बात करेंगे, ये मैं बताऊंगी क्या होता है, ठीक है। और हम प्रोस्टिट्यूशन की भी बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि रेडिकल फेमिनिज्म जो है वो चीजों को और डीप लेवल के ऊपर लेकर के गया, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी से आगे बढ़ करके, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रेटास के अंदर जितनी भी डीपर चीजें जो है वो वुमेन एक्सपीरियंस करती हैं, उस सबको रेडिकल फेमिनिज्म ने खोद खोद के निकाला, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रेडिकल फेमिनिज्म, कि कोई भी एरिया जो है वो छूट ना जाए, हर एक एरिया को एनालाइज किया जाए विमेन के पर्सपेक्टिव से, विमेन के एक्सपीरियंसेस के थ्रू। और इसी वजह से आज जो है हम इन सारे मुद्दों की बात कर पाए हैं, बिकॉज रेडिकल फेमिनिज्म ने ये सारी चीजें जो थी इनको सामने लेकर के आया, ठीक है। देन इसी वजह से रेडिकल फेमिनिज्म ने कुछ बहुत बढ़िया टर्म्स भी निकाले, जैसे कि जेंडर टर्म जो था ये सबसे पहले रेडिकल फेमिनिस्ट स्कॉलर ने ही यूज करा था, ये हम आगे करेंगे किसने करा था, ठीक है। पेट्रियार्की टर्म जो था ये सबसे पहली बार जो रेडिकल फेमिनिज्म लेकर के आया, ठीक है। ऑब्जेक्टिफिकेशन टर्म भी, जैसे ऑब्जेक्टिफिकेशन भी, दिस इज माय पीएचडी का थीसिस भी थोड़ा सा इसी के ऊपर है, सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन इन बॉलीवुड सॉन्ग्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिफिकेशन जैसी चीजें भी जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी क्या होता है, ठीक है। तो वही सारी बात है कि बहुत ही डीपर लेवल के ऊपर चीजों को एनालाइज कर पा रहे हैं हम बिकॉज ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म। तो द रूट ऑफ वुमेन्स ऑपरेशन इज बायोलॉजिकल, नाउ दिस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो रेडिकल फेमिनिज्म सेज कि भाई औरतें जो हैं वो इसलिए ऑपरेस्ड हैं बिकॉज वो बायोलॉजिकली जो हैं उनकी जो भी चीजें हैं मतलब उसकी वजह से हैं, उनकी फिजियोलॉजी की वजह से, उनकी बायोलॉजी की वजह से, ठीक है। कि भाई नेचर ने विमेन को इस तरह से बनाया है कि विमेन जो है वो चिल्ड्रन बियर करेंगी, विमेन जो है वो लैक्टेटिंग होंगी, वो अपने बच्चों को दूध पिलाएंगे, ठीक है। विमेन जो है वो हर महीने जो है वो पीरियड्स के ऊपर जाएंगे, वो अनबिलीवेबल पेन ऑफ प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी को सफर करेंगे, ठीक है। और वो फिजिकली जो है वो मेल से कम रहेंगे। तो क्योंकि नेचर ने वुमेन को इस तरह का बनाया था, उसी वजह से मेल जो थे उन्होंने ये सब कुछ देखा और उन्होंने जो था वुमेन को वीक कंसीडर किया, ठीक है। ये कहना है रेडिकल फेमिनिज्म का, यू कैन एग्री और डिसएग्री विद इट, ठीक है। तो और इन्होंने ये बोला कि क्योंकि ऑपरेशन जो है वो बायोलॉजी की वजह से होता है, तो फिर वुमेन की लिबरेशन जो है ना वो बायोलॉजिकल रेवोल्यूशन में लाई करती है। नाउ दिस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सोशलिस्ट फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म ने क्या बोला था, लिबरेशन जो है वो एक लीगल रेवोल्यूशन के अंदर है, जब हम पॉलिटिकल राइट्स दे देंगे तब हो जाएगा, ठीक है।
मार्क्सिज्म ने क्या बोला, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म ने क्या बोला कि भाई लिबरेशन जो है वो एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन के अंदर, जब इकोनॉमी सुधर जाएगी, कैपिटलिज्म चली जाएगी, कम्युनिज्म आ जाएगी, तो औरतें जो है वो लिबरेट हो जाएंगी, ठीक है। फिर आया आपका सोशलिस्ट फेमिनिज्म, उसने क्या बोला, साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन में होगा, जब आपके दिमाग के अंदर जो जो चीजें भरी जाती हैं बचपन से लेकर के बड़े होने तक, वो सारी जो है वो भरी जानी बंद होंगी आने वाली जनरेशन्स के अंदर, ठीक है। वो उनको बेटर चीजें सिखाई जाएंगी, तब जा करके जो है औरतें जो है वो लिबरेट होंगी, ठीक है। फिर आया रेडिकल फेमिनिज्म विच सेज कि भाई बायोलॉजिकल रेवोल्यूशन होगी, और वो बायोलॉजिकल रेवोल्यूशन वुमेन को लिबरेट करेगी, कैसे, मॉडर्न रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के थ्रू, ठीक है। मॉडर्न रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं, जैसे कि सरोगेसी वुड बी एन एग्जांपल ऑफ मॉडर्न रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, कि भाई आपका बच्चा जो है वो कोई और बियर करे, ठीक है, मतलब एग्स और स्पर्म जो है वो पेरेंट्स के होते हैं, लेकिन कोई और जो है उस बच्चे को जो है मतलब 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी और डिलीवरी जो है वो कोई और करता है, तो दैट इज सरोगेसी, कि भी औरतें जो है वो एक तरह से लिबरेट हो जाती हैं जब आप प्रेगनेंसी को कमर्शियल बना देते हो, तो आपको कंपल्सरीली जो है उस पूरे प्रोसेस में, प्रेगनेंसी और डिलीवरी वाले प्रोसेस से निकलने की जरूरत नहीं है, और वो चीज जो है वो आपको ऑपरेट नहीं करेगी, आप बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं बनोगे, ठीक है। देन इसका एग्जाम्पल मॉडर्न रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का और क्या क्या हो सकता है, जैसे कि भाई आप क्या कर सकते हो, आप अपना ऑपरेशन करवा सकते हो, ठीक है, आप टोबैक्टोमी करा सकते हो, यानी कि मतलब कि आपको 1 सेकेंड यार, ये हाँ, आप टोबैक्टोमी करवा सकते हो, ठीक है, मतलब कि आपको हर महीने जो है, नॉट हर महीने, आई वाज नॉट टॉकिंग अबाउट पीरियड्स, सॉरी, आप टोबैक्टोमी करवा सकते हो, ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि आपका ऑपरेशन हो जाता है, बेसिकली जो मेल्स के अंदर नसबंदी बोली जाती है, ठीक है, और आपको व्हेनेवर यू डू सेक्स, उसका मतलब ये नहीं होगा कि आप प्रेग्नेंट हो ही जाओगे, ठीक है। तो वो होता है कि भाई आप वो सर्जिकल ऑपरेशन करवा लो, तो वो मॉडर्न रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का एक पार्ट बन जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि व्हेनेवर यू आर सेक्सुअली एक्टिव, तो फिर आपको बाद में वो ऑपरेशन में लीड करेगा, बिकॉज यू विल बिकम प्रेग्नेंट एवरी टाइम, ठीक है। और जो जो चीजें जो है आज के टाइम के ऊपर इंपॉर्टेंट हो गई हैं इस पूरे बायोलॉजी के ऊपर, ठीक है, उन सारी को हम मॉडर्न रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का एक पार्ट मानते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जैसे कि मैंने आपको सरोगेसी वाला एग्जांपल दिया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ठीक है, कि भाई आप जो है प्रेगनेंसी को भी कमर्शियलाइज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये मानना है एक सेक्शन ऑफ रेडिकल फेमिनिस्ट का, कि भाई मॉडर्न रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जो है वो वुमेन के लिए लिबरेटिंग हो सकती है, लेकिन एक अनदर सेक्शन भी है रेडिकल फेमिनिज्म के अंदर ही, मैरी ओब्रायन और एड्रियन रिच जैसे लोगों का, जो कि ये कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजीज जो है ये लिबरेटिंग नहीं है, क्योंकि इवन दीज आर कंट्रोल्ड बाय मेन, ठीक है, जैसे कि डॉक्टर्स जो है वो ज्यादातर मेल होंगे, ठीक है, डॉक्टर्स मेल होंगे, तो भाई आप वहां पे जाते हो, जैसे कि मान लो आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हो जब आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है, आप सरोगेसी के लिए जाते हो, आप कुछ भी करने जाते हो, मतलब हॉस्पिटल्स के अंदर जो कि आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड है, जहाँ पे आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी आपकी हेल्प कर रही है, वो सब कुछ जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय मैन ओनली, ठीक है। और जैसे कि मतलब अगर आपको ये टोबैक्टोमी वाला ऑपरेशन करना है, तो ये कोई मेल करेगा आपको, ठीक है, डिलीवरी के टाइम के ऊपर जो है कोई मेल डॉक्टर होगा, वो ही वो करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, बायोलॉजी वाला, ये सब कुछ जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय मेन, ठीक है। और ये जो मॉडर्न रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि जहाँ पे आप जो है किसी और का स्पर्म लेकर के, किसी और का एग लेकर के भी आप जो है प्रेग्नेंट हो सकते हो, ठीक है। तो वो सब कुछ जो है जहाँ पे आपको ये लगता है कि भाई आपको असल में अब आदमियों की जरूरत ही नहीं बची है इवन प्रेग्नेंट होने के लिए भी, बिकॉज इवन स्पर्म कैन कम फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। हमें ये लगता है कि ये सारी चीजें औरतों के लिए लिबरेटिंग होंगी, लेकिन मैरी ओब्रायन कहती है कि दीज आर मेन्स स्ट्रैटेजीज टू गेट अ चाइल्ड फॉर नथिंग, है कि अब मेन जो है वो यूज कर सकते हैं सरोगेसी जैसी चीजों को औरतों को और ज्यादा वीक करने के लिए, ठीक है। कि पहले तो ये होगा कि भाई पहले अगर आपको मान लो कि बच्चा चाहिए तो आप शादी कर लेते थे, और वो शादी करने से क्या होता था, विमेन को थोड़ी सी सोशल रिस्पेक्ट मिल जाती थी, हालांकि वो ऑपरेशन का भी एक सोर्स है, लेकिन आपको सोसाइटी के अंदर उसी चीज के साथ प्रेस्टीज भी मिलती है, ठीक है, बिकॉज एक मैरिड वुमन को ज्यादा जो है सो कॉल्ड इज्जतदार कंसिडर किया जाएगा रादर देन एक कुंवारी लड़की के, ठीक है। तो
ऑल्दो मैरिज वाज अ सोर्स ऑफ ऑपरेशन, लेकिन मैरिज औरतों को प्रेस्टीज भी देती। तो अब ये सारी चीजें जो हैं, अगर आपको बच्चा पैदा करने के लिए औरतों की जरूरत नहीं बचेगी, ठीक है, या फिर मतलब वाइफ की जरूरत नहीं बचेगी, तो दीज बिकम मेन की ही स्ट्रैटेजीज टू गेट अ चाइल्ड फॉर दैट। तो इसके भी बहुत डीपर लेवल के ऊपर बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स निकलते हैं इन्हीं सारी चीजों। आपको सिर्फ इतना समझना है कि बायोलॉजिकल रेवोल्यूशन की बात जो है वो रेडिकल फेमिनिज्म ने करी। बायोलॉजिकल रेवोल्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किससे होगी? मॉडर्न रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से। इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो क्या आर्ग्यू करते हैं, एंड दैट्स इट। ठीक है। ये वाला चीज था, मतलब अभी तक रेडिकल फेमिनिज्म ने जो बोला। मेरे को थोड़ा सा सांस चढ़ रहा है, 2 मिनट रुक जाओ। किसी को डाउट है? मैम ओके, चलो इस क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, मैं दूसरा लिंक सेंड करती हूँ। 5 मिनट के ब्रेक के बाद आना, ठीक है।